पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोनों मुल्कों में तिजारती हजम $100 मिलियन है। हमें बाहमी तिजारती हजम में इजाफा करना है और इसको $2 अरब तक ले जाना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक महफूज फैसला कल दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। महफूज शुदा फैसला चीफ जस्टिस के रेगुलर 3 रुकनी बेंच में सुनाया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का दूसरा मुशावरती इजलास खत्म। इजलास में 13 रुकनी बेंच के तमाम जजेस शरीक हुए। गुज़िश्ता रोज भी आला अदलिया के जजेस ने 2 घंटे तक मुशावरत की थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल इब्तदाई मामला से मुतल्लिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल दीगर समाअत जारी रखें, ट्रायल ना करें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल ऑफ इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा, 22 जुलाई के केस रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे। इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस इरफान सादिक के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मदुखैल बोले, अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो जुडिशल कस्टडी में क्यों है, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। आप मुल्जिमान के साथ सलूक तो इंसानों वाला करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजर बोले, अपील में अगर केस आया है तो फिर सब कुछ खुल गया है। जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि ये नुक्ता नजर मेरे साथी का हो सकता है, मेरा नहीं। हमें इस अपील का स्कोप देखना है। इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला कन्वेंशन में बदनज़मी। मुल्क भर से आए वकला ने स्टेज को घेरे में ले लिया। इंसाफ लॉयर्स फोरम्स के वकला एहतजाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पुलिस ने रेड जोन में जाने से रोक दिया। बानी पीटीआई को रिहा करो के नारे। एहतजाज में लतीफ खोसा भी मौजूद। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट भी पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कमीशन के सामने भी है, इन्होंने गद्दारी की है कौम के साथ, ये फसाद का फसाना है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है, इन्होंने तशरीह गलत की है। सारे फसाने की जड़ ये है, ये न सिर्फ इनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्चर पास करे, बल्कि इनको आर्टिकल 6 के अंदर इनको ट्रीजन में सजाए मौत दी जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा का सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों को आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत देने का मुतालबा। बोले, इलेक्शन कमीशन ने कौम के साथ गद्दारी की है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। 2000 दिन चुप रहने पर आप नजर करम करें तो मेरे मौकिल बरी हो सकते हैं। सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। एडिशनल सेशन जज ने खावर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख टैंपरिंग पर जवाब मांग लिया। बुशरा बीबी के वकील खतीजा सिद्दीकी ने कहा, जुर्म तब बनता है जब इद्दत में शादी साबित हो। बुशरा बीबी इद्दत गुजार कर अपनी वालदा के घर गई। बानी पीटीआई को 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी। एटीसी लाहौर के जज खालिद अरशद ने तहरीरी फैसले में कहा कि मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा भी दहशत गर्द बन जाता है। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तंसीबात, जना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशत गर्दी के जुमरे में आता है। अबूरी जमानत मासूम फर्द का हक है, अबूरी जमानत दरख्वास्त गुजार का हक नहीं, जिसने पीटीआई की दीगर क़यादत से मिलकर रियासत के खिलाफ जंग की और हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। और बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। नेपरा का कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली के यकसा टैरिफ के निफाज का फैसला। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। हुकूमत बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी।